दोस्तों, मैं हूं इरफान हैदर और एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की नई वीडियो के साथ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ। आज मैं बात करूंगा हमारे घरों के मंसूबात के हवाले से, यानी कि हमारे जो कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें से हर घर जो होता है वो हमारी लाइफ में किन चीज़ों की निशानदेही करता है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारे कुंडली के जो 12 घर हैं उन 12 घरों में से हर घर में हम किस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो लाइफ है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, हर मुख्तलिफ़ रिलेशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं। तो हम हर मामले को हर एक अलग हाउस से देखा जाता है और वो पर्टिकुलर हाउस जो होता है वो उस चीज़ के लिए एसोसिएटेड होता है। तो आज हम बात करते हैं इन घरों के मंसूबात के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी कुंडली में जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंडली में कहीं पे भी नंबर 1 जहाँ लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि वो कुंडली के वो एरीज लगन है, यानी एरीज साइन है। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर याद करने हैं। नंबर का मतलब होता है साइंस। नंबर 1 लिखा हुआ है तो एरीज है, नंबर 12 लिखा हुआ है तो पाइसेस है। इस तरीके से 1 to 12 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कुंडली का जो ये पहला घर होता है जहाँ पे आपको इस वक्त 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो घर होता है ये आपके सेल्फ का घर होता है, यानी ये आप खुद होते हैं। आप खुद कैसे हैं वो आपको इस घर से मालूम चलता है। अगर आपके पास किसी शख्स की कुंडली आती है तो और आपको जानना है कि वो शख्स खुद कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, या उसकी फिजिक कैसी हो सकती है, वो दिखने में कैसा हो सकता है, या उसका स्टाइल कैसा हो सकता है, तो वो आप फ़ौरन से उसके पहले हाउस को जो है वो एनालाइज कर लीजिए। तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90% अंदाज़ा हो जाता है कि वो शख्स कैसा हो सकता है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस यानी कि जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सेकंड हाउस जो होता है यहाँ से आप उस शख्स के फाइनेंस के हवाले से, उसकी माली हालत के हवाले से कि उसके फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं, और कितना पैसे वाला है वो, और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि उसका जो ख़ानदान है वो कैसा होगा, ख़ानदान के इश्यूज जो होते हैं, पैसे के इश्यूज जो होते हैं। इसके अलावा उसकी जो जिसे कहते हैं आप कॉन्वर्जेशन, या जो उसकी यानी कॉन्वर्जेशन जो होती है, यानी जो उसकी वाणी होती है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि यानी बेसिकली 3 चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। नंबर 1 एक तो उसकी फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंस देख सकते हैं कैसा है, उसके घर वाले यानी उसके जो रिलेटिव्स ख़ानदान होता है वो उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ उसकी जो कन्वर्सेशन है यानी उसकी जो बात करने का स्टाइल है वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसा होता है। मतलब एग्रेसिव भी हो सकता है बात करने का स्टाइल सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकता है। तो वो सारी ये तीनों चीज़ें आप इस घर से एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 3, दो कुंडली का जो तीसरा घर है, आप यहाँ से छोटे भाई को अपने, छोटे भाई अगर आपके मामलात हैं वो आप देख सकते हैं, छोटे भाई के हवाले से जो इश्यूज हैं वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तीसरा घर है ये मेहनत का घर है, हाउस ऑफ स्ट्रगल है। आप किसी भी शख्स की ज़िंदगी में कि वो कितना स्ट्रगल करेगा और कितनी मेहनत करेगा या कितना मेहनती इंसान है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो तीसरा घर बेसिकली आपके छोटे भाई का है। ये फजूल की मेहनत का घर है कि उस शख्स की ज़िंदगी में कितनी मेहनत होगी, उसको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी लाइफ में कितनी छोटे मोटे जो जिसे कहते हैं ट्रैवलिंग्स करना, छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स मुल्क के अंदर ही होती हैं या शहर के अंदर हों या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं, वो छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स जो होती हैं वो आप यहाँ से देखते हैं कि ये उसके ज़िंदगी में कितनी हो सकती हैं। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। छोटे भाई के मामलात आप यहाँ से देख सकते हैं, आप मेहनत देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप जो छोटी ट्रैवलिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी होंगी। अच्छा, इस तरीके से जो आपका चौथा घर है वो चौथे घर से आप क्या दे सकते हैं, ये हाउस है बेसिकली आपकी माँ का, यानी आपकी वालदा का। आप अपनी माँ के यानी वालदा के इशूज़, अपनी वालदा को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वालदा के अलावा आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी गाड़ी हैं, लग्जरीज़ हैं, सुख सुविधाएं हैं, और वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप आते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो आपकी जद्दी पुश्ती प्रॉपर्टी होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप वालदा के इशूज़ देख सकते हैं, वालदा को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी के इशू, प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो कि आपकी जद्दी पुश्ती प्रॉपर्टी है,
के आप वो देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपकी जो लग्जरीज हैं लाइफ की, वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। और अब आते हैं पांचवा घर है, जो आपका कुंडली का पांचवा घर है, वो ये बेसिकली आपकी औलाद का घर है। आप अपनी औलाद को यहाँ से देख सकते हैं, औलाद के जो इश्यूज हैं वो एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके इसी वजह और इसके मज़ीद ये कि ये आपका जो पांचवा घर है ये आपके पेट का घर है। आप अपने पेट के इश्यूज यहाँ से देख सकते हैं, स्टोमक जैसे कि आप कहते हैं, आप स्टोमक इश्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है लव रोमांस का हाउस भी है, जो कि आजकल नौजवानों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि लव अफेयर्स का इशू है, रोमांस का इशू जो आपके मामलात हैं वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं हम छठे घर की। छठा घर जो होता है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जो फिफ्थ हाउस होता है ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ का भी हाउस है। आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं छठे घर से। यानी आप इसके अलावा जो छठा घर है आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, नंबर 1 आप यहाँ से अपने जितने कानूनी मामलात होते हैं, जो कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, इसके अलावा आप के जो कर्जे हैं, यानी आपके जो कर्जे हैं वो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लंबी बीमारियां हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई हादसात हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली ये एक नेगेटिव हाउस है जो कि अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी नेगेटिव चीज़ें इस हाउस से एसोसिएटेड होती हैं, या जो आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात और टेंशन हैं वो उनमें से ज़्यादातर जो है जो एट्थ हाउस के बाद जो है वो सिक्स हाउस पे जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स में जैसे मैंने आपको बताया कानूनी मामलात हैं, और कर्जा है, हादसा है, लंबी बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें जो है ना वो आप छठे घर से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वर्क इन्वायरमेंट होता है, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब का हाउस भी छठा घर कहलाता है, वो जॉब के इशूज़ भी आप छठे घर से देख सकते हैं। इसके अलावा सातवां जो घर है आपका, जो सातवां घर जो होता है आपकी कुंडली का, ये बेसिकली आपकी बीवी का हाउस होता है। अगर आप मर्द हैं तो ये आपकी बीवी का हाउस है, और अगर आप जो है वो औरत हैं तो ये आपके शौहर का घर होगा। बेसिकली आपके स्पाउस का हाउस है, ठीक है। तो आप अपने स्पाउस के इश्यूज यहाँ से देख सकते हैं, स्पाउस को देख सकते हैं, उसके चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है या कैसा होगी या कैसा होगा। और इसके अलावा ये आपकी पार्टनरशिप का हाउस है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप के इशूज़ यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जॉब करते हैं या आपका डेली वेजेस का काम है तो आप अपनी डेली वेजेस की जो इनकम है, यानी आप पर डे कितना कमा रहे होते हैं, उस हवाले से आप उन इशूज़ को, डेली वेजेस के इशूज़ को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के सबसे वर्स्ट हाउस की, यानी एट्थ हाउस जो होता है, ये कुंडली का सबसे नेगेटिव हाउस है और इसको सबसे ज़्यादा ख़राब हाउस माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमारी ज़िंदगी में आने वाली जितनी टेंशन्स, डिप्रेशंस, ऑब्स्टिकल्स, यानी रुकावटें, आपकी ज़िंदगी में जितनी रुकावटें हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, ये सब उनका हाउस है। ये आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आपको ज़िंदगी में अगर कभी भी एनालाइज करना हो कि आपकी टेंशन्स, डिप्रेशंस, ऑब्स्टिकल्स, ये सब जो है वो किस नौइयत के हैं, तो आप जो है इस अपने एट्थ हाउस को एनालाइज कीजिए। ये एट्थ हाउस आपके सारी चीज़ों को शो करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर दूं कि एट्थ हाउस जो है वो आपके ससुराल का हाउस होता है। आप अपने ससुराल को भी यहाँ से देख सकते हैं। मतलब एक बंदे की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, उसकी जहनी उलझने, टेंशन हैं और परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो सारे काम जो है वो आपके एट्थ हाउस से एसोसिएटेड होते हैं। आपका जो नाइन्थ हाउस है, जो नाइन्थ हाउस है बेसिकली ये नाइन्थ हाउस होता है आपके वालिद साहब का, यानी क्या, जैसे मैंने आपको बताया फोर्थ हाउस होता है आपकी वालदा का, और नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके वालिद साहब का होता है, यानी कि आपके पिता यानी बाप का होता है। नाइन्थ हाउस से आप अपने वालिद को देख सकते हैं। इसके अलावा नाइन्थ हाउस जो है वो आपके मज़हब का हाउस भी होता है, यानी रिलीजन का हाउस होता है। तो आप नाइन्थ हाउस से रिलीजन को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने मज़हबी हैं या नहीं हैं, या मज़हब के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं या जो भी हैं वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाइन्थ हाउस है वो आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग्स का होता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स का भी हाउस होता है। आप अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स यानी फॉरेन ट्रैवलिंग को भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स के लिए आप थर्ड हाउस देखते हैं अपना, कि छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स करनी है तो आपको थर्ड हाउस से एनालाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फॉरेन ट्रैवलिंग्स देखनी है, कि देखना चाहता है कि मैं फ़ॉरेन ट्रैवल करूँगा भी या नहीं करूँगा, तो उसको नाइन्थ हाउस देखना चाहिए। नाइन्थ हाउस आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग को भी शो करता है।
इसके अलावा 9th हाउस जो है वो आपकी जो हायर रिसर्च होती है, हाई लेवल रिसर्च होती है, जो PhDs वगैरह जो होती है, वो इन सब चीज़ों को भी शो करता है। जो हायर रिसर्च का जो हमारा घर है वो भी 9th हाउस कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं इसमें, जो मैंने आपको जैसे बताया था, जो 5th हाउस होता है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ का हाउस होता है, यानी कि आपकी जो अर्ली एजुकेशन होती है वो उसको शो करता है। यानी अगर आपको कोई अर्ली एजुकेशन को एनालाइज करना है किसी शख्स की, तो आप 5th हाउस को एनालाइज कीजिए। लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन को एनालाइज करना है तो आप 9th हाउस को एनालाइज कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ 10th हाउस की। 10th हाउस कौन सा होता है? 10th हाउस बेसिकली आपका होता है काम काज का हाउस, यानी कि आप ज़िंदगी में कैसे काम करेंगे, आपका काम करने का तरीका क्या होगा, आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा। इसके अलावा जो है आपको काम के इसके अलावा आप जो काम करेंगे उसके रिजल्ट्स क्या प्रोवाइड होंगे आपको, उसका रिजल्ट्स कितने % मिल सकते हैं, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप 10th हाउस से जो है वो एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस जो है बेसिकली वो बड़े भाई का हाउस है। छोटे भाई का हाउस मैंने आपको बताया 3rd हाउस होता है छोटे भाई का, और बड़ा भाई अगर है तो बड़े भाई का हाउस होता है 11th हाउस से आप बड़े भाई की इश्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ा हाउस जो होता है वो छोटी मोटी बीमारियों का होता है। अब जैसे मैंने बताया कि 6th हाउस जो होता है वो लंबी बीमारियों का होता है। लंबी बीमारियां अगर आपको देखनी है तो वो 6th हाउस से देखते हैं, जो लंबी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर छोटी बीमारियों को एनालाइज करना है तो आप वो अपने जो मौसमी बीमारियां भी कहलाती हैं वो आप 11th हाउस से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो 11th हाउस होता है वो आपकी ख्वाहिशात का घर है, कि ज़िंदगी में आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आप उन ख्वाहिशात को एनालाइज करते हैं, तो वो भी आप 11th हाउस से देख। इसके साथ साथ ये हाउस ऑफ गेन भी है, यानी आपको अपनी लाइफ में कितना गेन होता है चीज़ों के हवाले से, चाहे वो पैसा हो, रिलेशंस हो, इख्तियारात हो, कुछ भी, यानी आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनके रिजल्ट में आपको कितनी चीज़ें गेन होती हैं, तो ये हाउस ऑफ गेन भी है। ठीक है, अगर किसी का हाउस ऑफ गेन ही नेगेटिव हो जाए या कोई गलत सैयारा हाउस ऑफ गेन्स में यानी 11th हाउस में आके रुक जाए, तो इट मीन्स कि उसको गेन्स जो हैं वो नहीं होने वाले, बहुत कम होने वाले हैं। ठीक है, या नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से दोबारा रिपीट कर दूं कि 11th हाउस से आप नंबर 1 तो आप बड़े भाई को देख सकते हैं, दूसरा आप गेन्स देख सकते हैं अपनी लाइफ में कितने होंगे, तीसरा आप छोटी मोटी बीमारियां देख सकते हैं कि आप इसमें से आप कुछ छोटी मोटी बीमारियां एनालाइज करने में भी मदद मिलती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा 12th हाउस जो आखिरी हाउस है कुंडली का, इससे हम क्या देखते हैं, ये बेसिकली ये भी एक नेगेटिव हाउस है। तो इससे ये हाउस है आपके खर्चे का, अखराजात का, एक्स्ट्रा अखराजात जो कि आप पे बर्डन होते हैं। ये इसी वजह से इस हाउस को जो अस्पताल होते हैं, अस्पताल के अखराजात अगर आपने देखने हैं तो वो भी इस हाउस से देख सकते हैं। ये हाउस सेपरेशन का हाउस है, इस जेल यात्रा यानी कि जेल का भी हाउस है, यानी कि अगर आपको देखना है कि जेल के इश्यूज़ क्या हैं, यानी इम्प्रिजमेंट जो इश्यूज़ हैं वो आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जेल का घर भी है, ये अखराजात का घर भी है, हॉस्पिटल के अखराजात का घर भी है, आपके ख़ुद के पर्सनल अखराजात का घर भी है, और इसके अलावा जो मियाँ बीवी का जो पर्सनल टाइम होता है ये उसका घर भी है। तो आप उन इश्यूज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं, मियाँ बीवी के आपस के जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जनाब, सो उम्मीद है कि ये सारे घर के जो मंसूबात मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको कॉपी पेंसिल लेके बराहे मेहरबानी अपने पास नोट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी इशू एनालाइज करना हो तो आपको फ़ौरन पता हो कि मुझे किस हाउस पे जाके देखना है। पूरी कुंडली देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।